नमस्कार, मैं नेहा द्विवेदी और आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें। एक गांव में मजदूरों के पास दो व्यक्ति आए। उन्होंने मजदूरों को काम के लिए कहा, लेकिन एक मजदूर ने जवाब दिया कि उसके पास पहले से ही काम है, इसलिए वह उसका काम नहीं कर पाएगा। इतना सुनते ही दोनों ने मजदूर को जाति सूचक शब्द कहते हुए गालियां दे दी। इसके बाद मजदूरों ने पुलिस से शिकायत की, लेकिन इस बात से दोनों व्यक्ति इतने खफा हुए कि लाठी डंडे लेकर मजदूर के घर जा धमकी और उसकी जमकर पिटाई की। साथ ही शिकायत वापस लेने के लिए धमकाते हुए बोले कि अगर शिकायत वापस नहीं की तो जान से मार देंगे। ये किसी फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि आज के भारत की सच्चाई है। हमारा संविधान हमें मौलिक अधिकार देता है, जिसमें हमें अपने काम को चुनने की आजादी है। लेकिन उत्तर प्रदेश से आई ये खबर इन अधिकारों की धज्जियां उड़ाने वाली है। झांसी जिले के मोठ थाना क्षेत्र में एक आदिवासी मजदूर ने जब मजदूरी करने से मना किया तो उस पर बरपा कहर रूह कपा देने वाला है। झांसी के ग्राम खिरिया घाट में आधा दर्जन मजदूर काम कर रहे थे। तभी गांव के ही दो दबंग भाई पहुंचे और मजदूरों पर दबाव डालने लगे। तुरंत हमारी धान की फसल का चारा उखाड़ो। मजदूरों ने कहा समय ठीक नहीं है, 3-4 दिन बाद कर देंगे। लेकिन इतना सुनते ही दोनों आरोपी बुरी तरह भड़क उठे। उन्होंने जाति सूचक गालियां देते हुए मजदूरों को अपमानित किया। अब मजदूरों ने विरोध किया तो मामला और बिगड़ गया। मजदूरों ने साहस दिखाया, मोठ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। लेकिन क्या इसके बाद क्या? शाम होते होते दबंग लौटे और इस बार अकेले नहीं, अपने पिता के साथ वे लाठी डंडों से लैस मजदूरों के घर आ धमके। सरेआम बेरहमी से पिटाई की, महिलाओं को धमकाया और कहा शिकायत वापस लो वरना गांव में जिंदा नहीं रहोगे। ये सिर्फ धमकी नहीं थी, ये कानून को ठेंगा दिखाने जैसा ऐलान था। पीड़ितों के मुताबिक आरोपियों ने कहा पुलिस में दिया गया प्रार्थना पत्र वापस लो। जब पीड़ित नहीं माने तो उन पर जानलेवा हमला किया गया। ये मामला तूल पकड़ने के बाद शनिवार दोपहर पुलिस हरकत में आई। उप निरीक्षक खुद आदिवासी बस्ती पहुंचे, बयान दर्ज किए और जांच का आश्वासन दिया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या सिर्फ आश्वासन से डर खत्म होगा? क्या कार्रवाई इतनी कमजोर रहेगी कि दबंगों के हौसले और बढ़ेंगे? उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बार बार दावा करती है कि राज्य गुंडों और अपराध से मुक्त है, लेकिन ये मामला इन दावों को करारा तमाचा मारता दिखाई दे रहा है। अब सवाल ये है कि क्या दबंगों का तांडव यूपी में कानून से बड़ा हो गया है? ये सिर्फ एक मजदूर की कहानी नहीं है, ये हर उस नागरिक का दर्द है जो अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा करना चाहता है। लेकिन जब संविधान की रक्षा करने वाले, कानून के रखवाले भी असहाय दिखें, तब सोचना पड़ेगा कि लोकतंत्र में जनता कितनी सुरक्षित है। भैया क्या नाम है आपका? हमारा नाम जया प्रसाद। कहाँ के रहने वाले हैं? खिरिया घाट। क्या घटना हुई है आपके साथ? क्या मामला था? जी घटना हुई, हम गए पैसा ले के लागे दूसरे किसान के पास में। किसके पास? स्वामी प्रसाद जी। तो ये मेहंदा है कि तुम हमारे पास को चारों खाली निकाल रहे हैं। हम मजदूरी भी लेकर जाते सुबह के 6 बजे की। जी कह रहे तुम हमारा काम कम नहीं कर रहे, तुम्हारी बिटिया, तुम्हारी माँ, तुम्हारा बहन करे वो कह देगी तुम्हें हम मार डाले, तुम्हें उस हाथ नहीं दो, हम तुम्हारे हम कौन से गाली क्यों दे रहे थे? गाली जब दे रहे तो हमारा काम काहे नहीं कर रहे। तो हमारा काम काहे नहीं कर रहे। हमारे क्या कहा था? हम की पहले इनका काम हो जाए फाइनल, इसके बाद में हम तुम्हारा काम कर दे हैगी। वो तो क्या हुआ? फिर जाके बाद मुझे गाली गलौज कर रहे। फिर स्वामी प्रसाद करे क्या तुम मान लो भी अगले गरीबन होकर तुम गाली दे रहे। बस जिनकी इनकी आपस में बस लड़ाई हुई, वहां से इनकी जनी निकली, इनकी जनी ने उठा चप्पल स्वामी प्रसाद में ठोक दी, चप्पल मार दी। आप लोगों ने शिकायत नहीं की पुलिस से? पुलिस से शिकायत की थी, पुलिस भी आई थी। पुलिस राजीनामा की क्या बोल रही, राजीनामा कर लो, मान लो हाँ सभी की इज्जत होती है और मान लो कोई गाली गुल्ला देकर राजीनामा कैसे कर लो? उनको भी तो सीख पड़े थोड़ी। हर कोई व्यक्ति चलवाए आपकी माँ बहन कर भी के लागा तो यह सब शांत आदमी बनो रहे हो। आपकी बिटिया फालतू है, आपकी बहन फालतू है, मताई फालतू है गाली के लागा। जो बताओ सर क्या चाह रहे हैं? मुझे चाह रहा है उन पर कार्रवाई हो चाहिए। मान लो आप लोग किस समाज से हैं? आदिवासी। कहाँ रहते आप लोग? हम लोग रहते हैं डांग में, जंगल में रहते हैं हम लोग। वो हमारे कड़वे के लागे भी है, सिकंद काव की मेड़ पे भी खड़े जाओ तो भी माँ फड़ा कर लगता अकेले हमारे गाली सुन के भी हमारे खड़े जाते अकेले। मान लो कि डांग के लागे कौन गली भी नहीं है, डांग के लागे भी गली नहीं है, फिर भी हमारे गाली देकर खड़े जाते। मान लो सुना
सुन लेते हम लोग बस। अगर समय रहते सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो ये आग सिर्फ झांसी तक नहीं रुकेगी। ये सवाल पूरे देश का है। क्या ये दबंगई हमारी आजादी पर हावी हो जाएगी? आपको क्या लगता है? क्या यूपी सरकार इस मामले में दोषियों को सख्त सजा दिला पाएगी? क्या ये मामला भी दबा दिया जाएगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसी सच्ची खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आंचलिक खबरें।